एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले इडियम्स। आप सभी को पता है सीयूईटी के इंग्लिश सब्जेक्ट में इडियम्स भर भर के पूछे जाते हैं और हम इडियम्स को एक यूनिक वे में पढ़ने वाले हैं। वो यूनिक वे है कि सिमिलर वर्ड्स के ग्रुप में हम इडियम्स को पढ़ेंगे। तो ये ही तरीके से क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि हमें एग्जामिनर के माइंडसेट से चलना है। आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले दिस इज 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2025 यानी कि लास्ट ईयर के सीयूईटी के इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन है। ये मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में है। इसी फॉर्मेट में अब वोकैब के क्वेश्चन सीयूईटी में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए और यहाँ पे इडियम्स दिए है। अब आप इन इडियम्स को थोड़ा केयरफुली देखिए। तो इन सारे इडियम्स में फिंगर ये वर्ड कॉमन है ना। फिंगर वर्ड के अराउंड ही ये सारे इडियम्स है। तो सबसे पहले ये चीज हमारी यहाँ पे हमें समझना है कि एक जो कॉमन वर्ड है उसके अराउंड अगर हम इडियम्स को ग्रुप करके पढ़े तो शायद हम एग्जामिनर के माइंडसेट से चल सकते हैं और एग्जाम में हम क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है, सिर्फ इन इडियम्स का मीनिंग हमें पता होना जरूरी है, बट इसके साथ ही एक और चीज जरूरी है, वो ये है कि यहाँ पे हमें सेंटेंसेस गिवन है। सिंपली मीनिंग से मैच नहीं करना इडियम्स। क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछ रहा है एनटीए। एक टाइप ये भी है कि यहाँ पे मीनिंग्स दे देता है, इधर इडियम्स दे देता है और इन्हें मैच करना होता है। बट यहाँ तो देखिए आप, सेंटेंसेस गिवन है, हमें सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट समझना है और फिर किस सेंटेंस में कौन सा इडियम फिट बैठेगा उस अकॉर्डिंग मैच पेयरिंग करनी है। समझ आ रही है चीजें? बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन है। और ये जो इडियम्स आप देखोगे ये भी जनरल नहीं है, थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेस फ्रिक्वेंट इडियम्स है। हम जो जनरल पढ़ते हैं उनमें ये कम दिखाई देंगे आपको। हम जो ये सेशन रखने वाले हैं बिल्कुल इसी वे में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर लेते हैं ना। आपको इडियम्स का मीनिंग पता होगा तभी आप उसको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ के वहां पे फिट कर पाओगे। इडियम्स का मीनिंग पता होना जरूरी है। हम इडियम्स को पढ़ेंगे बट एक स्पेसिफिक चीज के अराउंड ग्रुप करके पढ़ेंगे। ओके, वेरियस ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए फिंगर है, तो ये सेशन जो है मैंने सारे बॉडी पार्ट्स के अराउंड रखा है ना। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अराउंड जो भी इडियम्स है उन्हें ग्रुप करके हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक पार्ट 2 सेशन लाऊंगी जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स के ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे नेचर हो गया, वेदर हो गया, एनिमल्स हो गए, या फिर कलर्स बेस्ड इडियम्स काफी होते हैं, है ना। तो वो सारे ग्रुप्स हम कवर करेंगे। आज हम बॉडी पार्ट्स वाली करेंगे। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज, हम पहले सारे इडियम्स के मीनिंग देख समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस पढ़ के हम कौन सा इडियम कहाँ फिट होगा वो देख लेंगे। फर्स्ट इज वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। इसका मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना, है ना, बहुत मेहनत करना। सेकंड इज हैव ग्रीन फिंगर्स। हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब है जैसे गार्डनिंग का शौक होता है। ओके। थर्ड इज क्लिंग बाय योर फिंगर टिप्स। मतलब कि किसी चीज को पकड़ के रखना, है ना, वो अपने हाथ से छूट ना जाए, वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए या फिर कहीं हम फेल ना हो जाए। तो एक टाइप से हार्ड वर्क का ही सीन है यहाँ पे, बट थोड़ा यहाँ पे अवेयरनेस है ना, जो एक क्विकनेस, क्लेवरनेस लगती है किसी चीज को भाई हमारे पास ही रखनी है, कोई चीज हमसे छूट ना जाए। जो एक एक्टिवनेस, अजाइल हम कहते हैं ना, वो जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ इज गॉट अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब है हर चीज में घुस जाना, है ना। ये भी सब कुछ कर रहा है उस इंसान को। ठीक है, ये चारों इडियम्स हो गए। अब हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज, यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू विल नीड टू ब्लैंक टू स्टॉप द राइवल टीम फ्रॉम स्कोरिंग अनदर गोल। तो तुम इस टाइप की सिचुएशन हो जहां पे तुम्हें रिवल टीम, जो मतलब हमारी टीम जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, उसे गोल करने से रोकना होगा। तो यहाँ पे हार्डवर्क वाला भी सेंस आ रहा है और कि कोई हमारी अपॉर्चुनिटी हमसे छूट ना जाए, है ना, गोल कहीं हो ना जाए सामने वाली टीम का, ये वाला भी सेंस बन रहा है। आई थिंक यहाँ पे थर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो हम यहाँ पे थर्ड एंड वन दोनों ही कंसीडर कर लेंगे। ऑप्शंस में देखें ना तो फर्स्ट वाला कहीं है ही नहीं एक के साथ।
सब थर्ड वाले ही है। सो वन तो हमारा कट ही गया है। सो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है ना, तो फर्स्ट के साथ थर्ड वाला हो रहा है क्लीन बाय योर फिंगर टिप्स, यानी वही कि सामने वाले का गोल ना हो जाए, है ना, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली ना जाए। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अवेयर रहना होगा। सेकंड इज यू नीड टू ब्लैंक टू बी एबल टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिए सारे यू वाले सेंटेंस है, टू टू ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो इसके बाद टू के बाद आपका वी वन यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आप ग्रामर वाला लॉजिक भी लगा के जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन कर ही पाओ। बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कहेंगे 2025 में पूछा गया है। सो प्रिपरेशन भी आपको उस हिसाब से करनी है। इडियम्स का मीनिंग पता रहे बिना आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, दैट्स द सिंपल थिंग। और इडियम्स भी हमारे बहुत नॉर्मल जो हम देखते हैं वो नहीं है, थोड़े से ऐसे है जो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही कर पाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू ब्लैंक टू बी एबल टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो तुम्हें क्या हार्ड वर्क करना है ताकि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सको। सो ऑब्वियसली बी का फर्स्ट होगा। सो यहाँ पे फोर्थ हमारा कट जाता है, सेकंड एंड थर्ड बचता है। ओके, ऑप्शंस भी देखो जल्दी एलिमिनेट नहीं हो रहे। थर्ड सेंटेंस इज ओ ही हैज ब्लैंक ही इज एंशियस फॉर ऑल थ्री स्कीम्स टू डू वेल। अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा चिंता में है कि इसकी तीनों स्कीम्स अच्छी चलनी चाहिए। सो इसने क्या कर रखा है, तीनों में अपना हाथ डाल रखा है। गॉट अ फिंगर इन एवरी पाई, सब कुछ में घुसा हुआ है ये, तो ये इस टाइप का है ना, इसलिए ये तीनों स्कीम्स को लेके चिंता में है। सो सी का फोर्थ हो जाएगा, दैट इज अवर थर्ड ऑप्शन। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑप्शन थ्री को लॉक किया जाए। तो देखिए टाइम टेकिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। आपकी जो वोकेबलरी स्किल्स है उसको भी काफी अच्छे लेवल पे टेस्ट कर रहा है। सो इसी वे में हम आगे के हमारे मीडियम्स पढ़ेंगे। आई होप इस सेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है और हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ रहे हैं, इसका आपको ट्रस्ट हो गया है, आप बिलीव कर रहे हो, है ना। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा बीच में एंड आप फुल फोकस के साथ इस सेशन को कंटिन्यू करोगे। सो बॉडी पार्ट के हम इडियम्स पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में। तो पहले हम फिंगर्स का तो मैंने जो क्वेश्चन था वो करा ही दिया आपको, है ना। अब हम हैंड्स और हेड्स की क्विकली पढ़ लेते। सो हैंड पर बेस्ड जो इडियम्स है वो देख लेते। लेंड अ हैंड, लेंड अ हैंड का मतलब होता है हेल्प समवन, है ना। अगर मैं किसी को हेल्प करना चाहती हूँ तो मैं अपना हैंड उसे लेंड करूंगी, यानी उधार दूंगी, मतलब कि हाथ लगाना, हम कहते हैं ना आओ जरा इस काम में हाथ पटा दो, दैट इज लेंड अ हैंड। ओके, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब होता है लिविंग इन पॉवर्टी, जो बहुत गरीबी में जी रहा है, बस हाथ से सीधा मुंह में, मतलब बस पेट ही भर पा रहा है उसका और कुछ नहीं कर पा रहा, ना सेविंग कर पा रहा है ना कुछ, बहुत ही गरीबी में जी रहा है, तो हैंड टू माउथ कहेंगे हम। गेट योर हैंड्स डर्टी, है ना। एंगेज इन मैनुअल वर्क, यानी कोई मैनुअल वर्क में लगो। ऐसा नहीं कि भाई हम किसी चीज पे डिपेंड है, अरे हो जाएगा ये कर लेगा, इस टाइप से नहीं। गेट योर हैंड्स डर्टी, काम को लगो। थोड़ी सी मट्टी लगेंगे हाथ को, है ना, हाथ खराब हो गए, काम करोगे तो ऑब्वियस सी चीज है। सो काम में लगना, गेट योर हैंड्स डर्टी। वॉश योर हैंड्स ऑफ, इसका मतलब होता है रिजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हाथ झटक देना, है ना। वॉश योर हैंड्स ऑफ का मतलब होता है हाथ झटक देना, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, नहीं 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 ये मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, है ना, इस टाइप से। अपर हैंड, इसका मतलब होता है एडवांटेज ओवर समवन, है ना। अगर कोई किसी सिचुएशन में डोमिनेट कर रहा है तो उसका हाथ ऊपर है ना, यानी कि उसका जो पालडा है वो भारी है, उसके पास एक एडवांटेज है ना, उस सिचुएशन में। तो उस केस में ये इडियम यूज होता है। अब हम हेड से रिलेटेड इडियम्स क्विकली पढ़ लेते हैं। हेड ओवर हिल्स, मतलब कि कंप्लीटली इन लव। देखिए कितना हटके मीनिंग है, बिल्कुल भी हम गेस नहीं कर पाएंगे, है ना, वर्ड से। तो हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है जो प्यार में पागल है ना, पूरी तरह प्यार में है वो, ऐसा इंसान। कीप योर हेड अबव वाटर मीन्स टू सर्वाइव, है ना। अगर आप पानी में डूब रहे हो तो आप अपना सर हमेशा पानी के ऊपर रखने की कोशिश करोगे ताकि आप सांस ले पाओ, तो सर्वाइव करना, दैट्स द सेंस हियर। नेक्स्ट इज लॉस योर हेड, मतलब कि पैनिक कर जाना, है ना। अरे
दिमाग एकदम से चल जाना है ना, हम कुछ सोच नहीं पा रहे, पैनिक कर जा रहे, तो मतलब लॉस योर हेड। नेक्स्ट इज आउट ऑफ योर हेड। आउट ऑफ योर हेड मतलब क्रेजी, कोई एकदम पगला सा है, एकदम उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, यानी वो अपने आउट ऑफ हेड है। आउट ऑफ हेड मीन्स पागल। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये ग्रुप के थ्रू पढ़ने का एक ये भी फायदा है कि आप अलग अलग अगर इन आइडियम्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा ही कुछ और एक था जिसमें हेड भी था और वो पागल होने से भी रिलेटेड था, है ना, ये कंफ्यूजन होगा। तो आप एक ही जगह ग्रुप कर लोगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा प्यार में हो, ये लव से रिलेटेड है। लॉस योर हेड का मतलब है पैनिक करना। ओके, पैनिक करना। और आउट ऑफ हेड का मतलब है क्रेजी होना, जो पागल है। तो यहाँ पैनिक वाला सेंस है, यहाँ पागल वाला सेंस है, और यहाँ पे प्यार वाला सेंस है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट इज बरी यूर हेड इन द सैंड। इग्नोर प्रॉब्लम्स, है ना, अपना सिर मट्टी में घुसा ले, मतलब अनदेखा कर देना, प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना, मतलब कि अपना सर छुपा लेना, है ना, एक टाइप से बरी कर देना सैंड में। अब हम देख लेते हैं फेशियल फीचर्स की इडियम्स, हार्ट, आईज और ईयर्स को लेके। ओके, वैसे तो हार्ट वाला फेशियल फीचर में नहीं आएगा, बट स्टिल आप समझ लीजिए कि बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, सो कंपाइल किए हैं मैंने, काफी मेहनत लगी है। थोड़ी सी वर्डिंग्स तो साइड में फिट करते वक्त, पहले मैंने फेशियल फीचर सिर्फ आई और ईयर वाला रखा था, फिर मैंने सोचा हार्ट भी ऐड कर लेते हैं, तो उस चीज में हो गया है वो। आई होप इतना आप एक्सेप्ट कर लोगे। फ्री में इतनी अच्छी सीरीज मिल रही है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई सीयूईटी को इस वे में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ा रहा हूँ। ये जो कंटेंट की क्वालिटी है कहीं नहीं मिलेगी आपको। सो हार्ट से रिलेटेड जो हमारे इडियम्स है वो है हैव अ हार्ट, मतलब कि शो कंपैशन, है ना, किसी चीज के प्रति दया भाव दिखाना, मतलब इट हैज माई हार्ट। जैसे जो पुअर पीपल होते हैं, दे हैव माई हार्ट, है ना, गरीब लोगों के प्रति मुझे सहानुभूति है। तो छोटे बच्चे होते हैं, दे हैव माई हार्ट, है ना, मुझे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उनके प्रति बहुत दया भाव रखती हूँ। सो इस सेंस में ये होता है इडियम यूज। नेक्स्ट इज नो बाय हार्ट, मतलब कि मेमोराइज कंप्लीटली, पूरी तरीके से याद होना। आई नो इट बाय हार्ट, बिना देखे हम बता सके कोई भी चीज, दिल से एकदम मन से पता होना कोई भी चीज। वेयर हैव योर हार्ट ऑन योर स्लीव, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। शो इमोशंस ओपनली, यानी अपना दिल जो है अपने स्लीव, स्लीव यानी बाह, जो हमारे कपड़ों की स्लीव्स होती है ना, बाया हैंड वाले पार्ट पे, शोल्डर से हैंड वाले पार्ट की जो क्लॉथ होती है उसको स्लीव कहते हैं। तो उस पे अपना हार्ट रखना, यानी कि अपने इमोशंस बिल्कुल ओपनली बता देना, कुछ मन में छुपा के नहीं रखना भाई, एकदम ओपनली। मुझे बुरा लगा, दिख गया एकदम, मैं खुश हुई, दिख गई, दिख गया एकदम, है ना, अपने इमोशंस एकदम ओपनली शो करना। टेक हार्ट, बी एनकरेज, है ना, जिगरा हम कहते हैं ना, मतलब कि किसी चीज को फेस करने के लिए तैयार होना, एनकरेज होना, है ना, हमें करना है करके। क्रॉस माई हार्ट मीन्स प्रॉमिस सिंसियरली, मैं जैसे हम बोलते हैं ना फिंगर्स क्रॉस करना, या फिर हमें प्रॉमिस ब्रेक नहीं करनी होती है तो कोई कोई फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं, तो आप उस चीज से रिलेट कर सकते हो इस इडियम को कि क्रॉस माई हार्ट का मतलब होता है एकदम सिंसियरली प्रॉमिस करना, है ना, कि हाँ झूठा प्रॉमिस नहीं है और ये हम फुलफिल करेंगे ही। ओके, अब आई से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं क्विकली। कीप एन आई ऑन, मतलब कि वॉच केयरफुली, किसी पे नजर रखना, कीप एन आई ऑन। टर्न अ ब्लाइंड आई, डिलिबरेटली इग्नोर, वही नजर फेर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई यानी किसी चीज को जानबूझकर डेलिबरेटली इग्नोर करना, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। ओके, इन द पब्लिक आई, अंडर पब्लिक अटेंशन, है ना, लोगों के सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने, दुनिया की आंखों में। ओके, एप्पल ऑफ यूर आई, समवंस फेवरेट पर्सन, हमारी आंखों का तारा कहते हैं ना हिंदी में, वही है ये इडियम कि आंखों का एप्पल होना, यानी हिंदी में आंखों का तारा होना, एप्पल ऑफ योर आई, किसी का बहुत फेवरेट होना। सी आई टू आई, एग्री विद समवन, है ना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, वैसे ही किसी की आंखों में आंखें देखना, लाइक हाँ हम एग्री कर रहे हैं, उस सेंस में ये है। ओके, अब ईयर से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं। प्ले इट बाय ईयर, इम्प्रोवाइज,
प्लेड बाय ईयर मतलब कि टाइम पर जो हमें सूझ रहा है, जैसे सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग टू गो विद द फ्लो। लाइक सपोज मैं कोई स्टेज पे हूँ, है ना। अब मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करके आई हूँ, और जैसे ऑडियंस का मुझे रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से मैं एंकरिंग कर रही हूँ। तो मैं अपने ईयर मतलब प्ले इट बाय ईयर में, आई एम प्लेइंग इट बाय माई ईयर। मतलब मैं क्या इम्प्रोवाइज कर रही हूँ, टाइम पे जो चीजें बन रही है उस हिसाब से चल रही हूँ, है ना। जैसे जैसे चीजें हो रही है उस उसके साथ कोऑर्डिनेट करके। ओके। गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर मतलब कि एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, बी फॉरगॉट ऑन, भूल जाना। ठीक है। बेंड समवंस ईयर, टॉक एट लेंथ मतलब कि ऐसे झुक के सुनना पड़ रहा है ना, कोई बहुत दूर से बात कर रहा है, तो बेंड करना पड़ रहा है हमें अपने ईयर को। ठीक है। अप टू योर ईयर्स, डीपली इन्वॉल्व, कोई चीज कोई इंसान या कोई चीज किसी चीज में बहुत डीपली इन्वॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज अप टू हिज ईयर्स। अगर वो लड़का किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्या कहेंगे, ही इज अप टू हिज ईयर्स। ओके। वेट बिहाइंड ईयर्स मतलब कि इन एक्सपीरियंस, जो नौ सिखा है, जैसे कुछ पता नहीं, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या है, अपने ईयर्स के पीछे से वेट है, मतलब उसके कान पीछे से गीले है। ओके। वेट बिहाइंड द ईयर्स। लाइक इडियम्स की यही खासियत होती है कि हम उसका लिटरल मीनिंग नहीं यूज कर सकते, उसका कुछ और मीनिंग होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इडियम्स। ओके। नेक्स्ट इज स्पीच एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड मतलब कि माउथ एंड टंग वाले इडियम्स। ठीक है। मुंह ज्यादा चलाने वाली चीजें। ओके। सो माउथ के पहले देख लेते हैं। बाय वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू ओरल कम्युनिकेशन विदाउट रिटर्न रिकॉर्ड, है ना। जबान दे दी हम कहते हैं ना, मतलब मुंह से ही, मतलब ओरल एग्रीमेंट या ओरल कम्युनिकेशन, है ना। बस बात करके कर ली, कुछ लिखा जोखा है नहीं, रिटर्न में है नहीं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं हम, बस बात के थ्रू ही हमने ये चीज कर ली। ओके। बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब जैसे कोई चीज एडवर्टाइज भी करनी होती है, जैसे अगर मैंने किसी से सुना कि ये चीज बहुत अच्छी है, मैं खरीदने जा रही हूँ, तो वर्ड ऑफ माउथ कहेंगे, है ना, कि मुझे भाई ट्रस्ट है, भाई सामने वाले ने बताया, ट्रस्ट कर लिए, एंड वो चीज फिर हम उसे एग्जीक्यूट कर लिए, दैट्स लाइक दैट। लूज लिप्स सिंक शिप, वाओ। केयरलेस टॉकिंग कॉजेज सीरियस हार्म और डेंजर, है ना। बिना सोचे बोलने से सीरियस हार्म या डेंजर हो सकते हैं। लूज लिप्स यानी कि मुंह ढीला है हमारा, है ना, कुछ भी बोल देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, शिप्स जो है सिंक कर जाती है, डूब जाती। ओके। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल एंड डायरेक्ट सोर्स। तो घोड़े के मुंह से मतलब कि हॉर्स के माउथ से पता चलना कोई चीज, इसका मतलब कि वो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो काफी ज्यादा रिलायबल है और डायरेक्ट है, मतलब कि भरोसेमंद व्यक्ति से हमें पता चला है, हॉर्स के मुंह से पता चला है। ओके। ऐसी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज पुट वर्ड इन समवन्स माउथ, फॉल्सली एट्रीब्यूट स्टेटमेंट्स टू समवन एल्स, है ना। तो किसी के थ्रू बुलवाना, कोई चीज जबरदस्ती झूठी झूठी बातें किसी से कहलवाना, दैट इज पुट वर्ड्स इन समवन्स माउथ। अब टंग बेस्ड इडियम्स देख लेते हैं। बाइट योर टंग, होल्ड बैक व्हाट यू ट्रूली वांट टू से, है ना। जो कभी 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 होता है ना, हमें कुछ बोलना है पर हम हट जाते पीछे, तो हम क्या कर लेते, टंग बाइट कर लेते, नहीं रुक जाते, रोक लेते खुद को सच कहने से। यही चीज है ये। ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ऑलमोस्ट एबल टू रिमेम्बर समथिंग, है ना। मतलब मुझे बस पता है, याद है, बस वो वर्ड याद नहीं आ रहा यार, वो वर्ड क्या था। ये जब सिचुएशन होती है ना, मतलब हमें बस पता होता है, बस याद नहीं आ रहा है, बस याद आने को ही होती है कोई चीज, तो वो चीज क्या होती है, हमारे टंग के टिप पे होती है। ओके। ऑन द टिप ऑफ योर टंग। सिल्वर टंग, सिल्वर टंग का मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक परसुएसिवली एंड इलोक्वेंटली। सिल्वर टंग मतलब जो बहुत ही फ्लुएंट बोलता है, उसकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो काफी अच्छी है, किसी को भी परसुएट कर सकता है, एकदम इलोक्वेंटली, एकदम फ्लुएंटली, स्मूथ वे में जो बात करता है, उसकी टंग कैसी होती है, सिल्वर की होती है, चांदी की होती है। ओके। तो वो एक क्वालिटी है, हम कह सकते हैं कि किसी की सिल्वर टंग होना मतलब वो काफी अच्छे से किसी को भी मना सके, बहुत ही स्मूथली बात करता हो। ओके। टंग टाइड, अनेबल टू स्पीक, टू नर्वस और शाय टू टॉक, मतलब जीभ बंधी हुई है हमारी, है ना, हम बोल नहीं सकते, या तो हम बहुत ज्यादा नर्वस है, या फिर हम शाय मतलब वो शर्मा रहे हैं बोलने को, या फिर हम बोल नहीं पा रहे, लाइक
जीभ को ताला लगा है, उस टाइप से ये इडियम है। अच्छा, कुछ और एक्स्ट्रा के देख लेते हैं। कीप योर माउथ शट, स्टे साइलेंट, है ना, अपना मुंह बंद रखो। होल्ड योर टंग, स्टे साइलेंट अगेन, अपनी जीभ जबान पर लगाम लगाना, है ना। स्लिप ऑफ द टंग, एक्सीडेंटली स्पीकिंग मिस्टेक, यानी कुछ गलती से बोल देना, स्लिप हो गई टंग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आर टीथ एंड नोज इडियम्स। अब टीथ और नोज को लेके भी है, देख लेते हैं, चलो। टीथ से रिलेटेड है, ग्रीन एंड बियर इट, एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट विदाउट कंप्लेनिंग, है ना। कोई चीज ऐसी है जो अनप्लीजेंट है, हमें नहीं पसंद, बट उसे एक्सेप्ट कर लेना बिना कंप्लेन किए, तो ग्रीन करना और उसको सहन कर लेना। ओके, ग्रीन ये जो एक एक्सप्रेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक एक्शन होती है जो हम टीथ का यूज करके करते हैं। ओके, सो इसलिए ये इडियम इस ग्रुप में आया। आर्म टू द टीथ, हेवीली आर्म और फुल्ली प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन, है ना। यानी बहुत ज्यादा किसी ने तैयारी कर रखी है किसी भी सिचुएशन के लिए, पूरी तरीके से वो तैयार है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो आर्म टू द टीथ है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट बेयरली एक्सेप्ट अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। टीथ की बिल्कुल स्किन से बचना, एकदम बाल बाल बचना, हम कहते हैं ना, एकदम बस बच्चा कोई बहुत डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया था और बस बहुत ही मुश्किल से बचा है, एकदम बारीक सी एक चांस से वो एक्सेप्ट कर गया, वो वाली सेंस यहाँ पे। टूथ एंड नेल, फाइट और वर्क विथ एक्सट्रीम एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, जी जान लगा देना, है ना। टूथ एंड नेल मतलब कोई या तो बहुत एफर्ट लगा के झगड़ा करना है या वर्क करना है ना, फुल डिटर्मिनेशन के साथ। लॉन्ग इन द टूथ, ओल्ड एजिंग, ओरिजिनली रिफरिंग टू हॉर्सेस, है ना। तो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब है जो बहुत पुराना है, जिसकी उम्र हो गई, ये पहले हॉर्सेस के लिए यूज होता था, अब नॉर्मल यूज होता है। नोज बेस्ड इडियम्स, अब नाक से रिलेटेड देख लेते हैं। स्टिक योर नोज इन, इंटरफेयर और प्राई इनटू अदर्स अफेयर्स इन अनइनवाइटेड, मतलब कि किसी चीज में नाक घुसाना, हम कहते हैं नाक घुसा रहा है, मतलब कि किसी के अफेयर्स में, किसी के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है ना, बेवजह घुस रहा है अनइनवाइटेड। टर्न अप यूर नोज, शो डिस्डेन और कंटेम्प्ट, कंसीडर बीनीथ यू, है ना। यानी किसी चीज को धिक्कारना, यानी किसी चीज को कम समझना, अपने से नीचा समझना, उसका मतलब होता है टर्न अप योर नोज, यानी अपनी नाक ऊंची करना, है ना। भाई ये तो भाई सामने वाला तो बस ऐसा ही है, ये तो कुछ खास नहीं है, मैं जो एक होता है ना अहंकार टाइप, दैट्स लाइक दैट। फॉलो योर नोज, गो स्ट्रेट अहेड, प्रोसीड बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट। तो हमारी नाक जो है ना, आप अगर अपनी नाक को देखोगे ना, ट्राई करना देखने का, वो सामने की ओर होती है, तो सीधा चलना, ओके, स्ट्रेट जाना। या फिर अपनी जो इंस्टिक्ट है ना, मेरा मन बोल रहा है कि अब जैसे हमारे पास लेफ्ट और राइट है, पर मेरा मन बोल रहा है शायद हमें राइट जाना चाहिए, तो दैट इज फॉलोइंग योर नोज। ओके, सो लाइक दैट। कीप योर नोज टू द ग्रीन स्टोन, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। वर्क हार्ड एंड कंटिन्यूसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन, जो कि अभी आपको करना है सीयूटी क्रैक करने के लिए, बहुत हार्ड वर्क करना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के कंटिन्यूसली अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। सो आपको अपनी नोज जो है वो ग्रीन स्टोन को लगा रखनी है, मतलब कि पीसना है इस परीक्षा में, लाइक दैट। ओके, मतलब कि हार्ड वर्क करना है और कंटिन्यूअसली करना है बिना डिस्ट्रैक्शन के। अंडर यूर नोज, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ऑब्वियस बट अननोटिस, है ना, मेरी नाक के नीचे से चला गया वो, हम कहते हैं ना, मतलब कि हमारे बिल्कुल सामने था, एकदम ऑब्वियस सी चीज थी, बट हमने नोटिस नहीं की, ऐसी चीज। ओके, नाउ लोअर बॉडी पे चलते हैं। अभी तो हमने अपर बॉडी फेस से रिलेटेड सारी चीजें देखी है, हार्ट देख लिया था, और फुट और लेग देख लेते हैं। फुट, अच्छा, लेग में भी देखो, लेग अलग है, फुट अलग है ना, इतने सारे इडियम्स है, इंग्लिश लैंग्वेज इज फुल ऑफ इडियम्स। सो मैक्सिमम देख लेंगे, आई गेस 50 के अराउंड तो आपके कवर हो ही जाएंगे इस सेशन में, है ना। दैट्स अ बिग डील। ओके, ज्यादा लंबा नहीं होगा सेशन, अब रैप अप होने में ही आया है, डोंट वरी। सो फुट से रिलेटेड इडियम से, पुट योर फुट डाउन, असर्ट ऑथोरिटी फर्मली, है ना, मतलब कि जमा कर पैर रख देना, भाई ऐसा ही होगा, अपनी ऑथोरिटी को असर्ट करना, डोमिनेट करना, बहुत फर्मली करना, यानी होना ही है, करना ही है, ऐसा ही होगा, मैंने कह दिया, लाइक दैट। फिट ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। अच्छा, ये चीज आपने देख ली होगी, फुट ये सिंगुलर है और फिट उसका प्लूरल है, इरेगुलर नाउन है ये। वैसे ही टूथ और टीथ वाला सीन था। ओके, बेसिक चीजें हैं, बट स्टिल पता होनी चाहिए, सीयूटी में कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल नाउन
से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, ओके। सो फिट ऑन द ग्राउंड मतलब प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, जिसके पैर जमीन पे है भाई, बहुत ही प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, ज्यादा ख्वाब में नहीं जीता है, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, ऐसा इंसान। फुट द बिल मतलब कि पे फॉर समथिंग। अब देखो आप, फुट द बिल यानी बिल को लात मारना, किसी को क्या लगेगा बिल पे नहीं कर रहा है वो, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग है टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज को पे करना, मतलब उस बिल को फुट फुट करना फुट द बिल मतलब कि, अब देख लो आप, ऐसा उल्टा मीनिंग भी निकल आता है। यही क्वेश्चन फंसाते एग्जाम में। निगेटिव मार्किंग हो, चाहे लो स्कोर कट ऑफ ना निकलना, उसके पीछे ये ऐसे ही इडियम्स, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप्स, कंटिन्यू देयर लिगेसी, है ना, किसी के कदमों पर चलना, किसी के बताए गए रास्ते पे चलना, किसी की लिगेसी जो होती है, उसने जो किया है उसे आगे बढ़ाना, है ना, उनके कदमों पर चलना, लाइक दैट। गेट अ फुट इन द डोर, गेन इनिशियल अपॉर्चुनिटी, है ना, मतलब कि आप दरवाजे में तो पैर रख लियो, आपने स्टार्ट तो कर लिया है, एक स्टार्टिंग की इनिशियल अपॉर्चुनिटी तो आपने गेन कर लिया, हासिल कर लिया है ना, अब आगे देखेंगे। पुट अ फुट रॉन्ग, मेक अ मिस्टेक, गलत कदम रख देना, गलती कर देना, ओके। अब लेग इडियम्स देख लेते हैं। पुल समवंस लेग, टीज और जोक विद सम विद देम, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी से मजाक मस्ती करने ना, यानी किसी की टांग खींचना। ब्रेक अ लेग, विश गुड लक, ओके। ये काफी मुझे स्टार्टिंग में अजीब लगता था। अगर हम किसी को ऑल द बेस्ट कहना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे ब्रेक अ लेग, ओके। वो सामने वाले को अगर ये पता नहीं होगा तो वो बोलेगा ये मुझे बुरा बोल रहा है, मेरे पैर तोड़वाने की बात कर रहा है, बट इट इज ऑल द बेस्ट का। आप अगर आपको ऑल द बेस्ट नहीं लिखना है, किसी को कुछ यूनिक लिखना है, तो उसे कहना कि ब्रेक अ लेग, है ना। जो परफॉर्म करने जा रहे हो कहीं पे, आप किसी परफॉर्मर को विश करना हो ना, तो ऐसे कहेंगे ब्रेक अ लेग, अपना बेस्ट दो, है ना, गुड लक विश करना। ऑन योर लास्ट लेग्स, अबाउट टू फेल और कोलैप्स, है ना, अपने आखिरी कदम, मतलब बस गिरने वाला है, फेल होने वाला है, ओके। स्ट्रेच योर लेग्स, टेक अ शॉर्ट वॉक, यानी पैर थोड़े से, लाइक कहीं घूम फिर के आना, थोड़ा सा रिलैक्स स्ट्रेच करना अपने पैरों को, है ना, एक छोटा सा वॉक, छोटा सा थोड़ी दूर घुमाना। गिव समवंस अ लेग अप, हेल्प समवन सक्सीड, है ना, किसी को सक्सेस पाने के लिए, किसी को जीतने के लिए हेल्प करना, ओके। सो गिव समवन अ लेग अप, ओके। लेग टू स्टैंड ऑन, अ वैल्यूड आर्गुमेंट और बेसिस, है ना, ये वैल्यूड पॉइंट है, इस पे आर्गुमेंट कर सकते हैं ना, बहुत ही सही मुद्दा रखा है आपने, हमें इस पे डिस्कस करना होगा, मतलब हम इस पे पैर रख सकते हैं, लेग टू स्टैंड ऑन, इस पॉइंट पे हम सोच सकते हैं, ओके। इस टाइप से इडियम है। अब हम थोड़ा सी जनरल देख लेते हैं, मिक्स्ड है ये, ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस में रखूं, मैंने मिक्स कर दिया, मतलब ये ऐसे है कि मुझे ज्यादा मिले नहीं, ओके, बस एक एक ही थे, एक एक बॉडी ऑर्गन पे, तो मैंने इस कैटेगरी में रख दिया। मिक्स बॉडी एंड जनरल इडियम्स है, पहले मिक्स बॉडी देख लेते हैं। बैक टू द वॉल मतलब कि इन अ डिस्परेट और होपलेस सिचुएशन विथ नो एस्केप, मतलब कि अब हम ऐसी चीज में फंस गए जहां से हम निकल ही नहीं सकते, अब हमें हम वही दीवार आ जा रही है ना, घूम फिर के वही रोक, वही हिंड्रेंस आ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहां से कोई बाहर का रास्ता ना हो। शोल्डर टू शोल्डर यानी कंधे से कंधा लगा के चलना, वर्किंग क्लोजली टुगेदर एज ए यूनाइटेड टीम, है ना, हम बोलते हैं ना कंधे से कंधा लगा के चलना, मतलब कि साथ में काम करना, एक टीम की तरह काम करना। नेक एंड नेक, इसका मतलब होता है वेरी क्लोज टाइट कंपटीशन बिटवीन टू पार्टीज, ओके। मतलब कि एकदम टक्कर, जो एकदम एक ही लेवल पे जो टक्कर होती है ना, दो पार्टी बहुत ही टाइट कंपटीशन में, बहुत ही क्लोज कंपटीशन में होती है ना, एकदम बराबर की टक्कर दे रही होती है, उसको हम कहते हैं नेक एंड नेक। नकल डाउन, इसका मतलब होता है स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड सीरियसली ऑन अ टास्क। नकल डाउन का मतलब होता है किसी चीज पे लग जाना, उस पे एकदम हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देना, एकदम उस चीज को सीरियसली लेना। हैंग बाय थ्रेड, इन अ वेरी प्रिकेरियस और अनसर्टन पोजिशन, मतलब कि भाई कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ, ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अनसर्टेनिटी हो, यानी कि आप एक बस रस्सी से लटक रहे हो, एक धागे से लटक रहे हो, इस टाइप से, ओके। अब मिसलेनियस देख लेते हैं जल्दी से। पीस ऑफ केक मीन समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, है ना, बहुत ही इजी जो चीज होती है वो होता है, मतलब हमारे दाएं हाथ का खेल हम कहते हैं ना, पीस ऑफ केक। ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन एन ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन, किसी बहुत ही अजीब सी जगह है ना हम,
और हमें अब बात करना स्टार्ट करनी है, बहुत देर से चुप्पी है, तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आइस ब्रेक करते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड टू डिस्क्राइब समथिंग विद परफेक्ट एक्यूरेसी, है ना, बराबर निशाने पे नेल जो खिल्ला है वो ठोकना, है ना, परफेक्ट एक्यूरेसी से किसी चीज को डिस्क्राइब करना, टू हिट द नेल ऑन द हेड। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर, बहुत ही। अच्छा एक बात बताओ, चांद जो है वो आपने कभी ब्लू मून देखा है? बहुत ही रेयर होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेवर, कई सालों में, कई युगों में एक बार हुआ ऐसा, है ना, वेरी रेयर। डाउन टू अर्थ मीन्स प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड हम्बल इन अप्रोच, जो जमीन से जुड़ा हो, अगेन द सेम थिंग, जो बहुत ही हम्बल हो। डाउन टू अर्थ का मतलब बहुत ज्यादा हम्बल हो, जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो अपने अप्रोच में, है ना, उसे पता है किस चीज से करना है, उस टाइप का इंसान। So these were all the groups we studied today around the body parts. So ये एक छोटा सा टेस्ट है, 6 क्वेश्चन है, सेंटेंस दिए हैं, इडियम्स दिए हैं, आपको इडियम्स के मीनिंग, ये सारे इडियम्स हमने इस सेशन में कवर किए, ओके। सो आपको जस्ट इनकी पेयरिंग करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा इडियम आएगा, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट कर देना, ओके, कि कितने सही हुए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने आंसर्स लिख दो, मैं चेक कर लूंगी, ओके। तो आप अपने आंसर्स कमेंट कर देना, ओके, स्कोर नहीं, क्योंकि आपको आंसर्स नहीं पता होगे ना। आप अपना कमेंट स्कोर कर देना। 6 है, ओके, ज्यादा नहीं दिया है, एक छोटा सा टेस्ट, सीयूईटी लेवल का कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो जरूर इसका पार्ट 2 आएगा, और उसमें थोड़े अलग अलग ग्रुप्स हो गए, एडवांस ग्रुप्स विद एडवांस idioms, ओके। सो कीप लर्निंग, थैंक यू।